आतंकी धमाके से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा आटा बम को लेकर हुआ है। जिस ग्राइंडर का इस्तेमाल आटा और मसाला पीसने के लिए होता है, सोचिए उस ग्राइंडर में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल बारूद पीस रहा था, बड़े धमाके की तैयारी कर रहा था। और ये सब कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी से काफी करीब हो रहा था, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। आतंक की आटा चक्की और विस्फोट का बारूद। तुर्की से इस टेरर कॉम्बो की वीडियो ट्रेनिंग लेकर डॉक्टर मुजम्मिल बम मास्टर बन गया था। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से 1, 2, 3 नहीं, सैकड़ों वीडियो बरामद हुए हैं। जिन वीडियो को वो डिलीट कर चुका था, उन्हीं वीडियो से उसके बम मास्टर होने के सुराघात लगे हैं। साथ ही ये ग्राइंडर मिला है। डॉक्टर मुजम्मिल ने कैसे इस ग्राइंडर के बूते बारूद का बेस तैयार किया था, इसका पर्दाफाश हो गया है। डॉक्टर मुजम्मिल ने मिक्सी ग्राइंडर को बम मशीन में बदल दिया था। आटा चक्की वाला आतंक और डॉक्टर मुजम्मिल की ब्लास्ट मशीन के सच बहुत ही सनसनीखेज है। डॉक्टर मुजम्मिल कैसे इस टेरर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर इससे विस्फोटक तैयार कर उसे आटे की थैलियों में छुपाकर मौत का जखीरा जमा कर रहा था, इसका खुलासा जितना हैरान करने वाला है उतना ही डरावना भी है। ग्राइंडर में वो यूरिया पीसता था, फिर उसे मशीन से रिफाइन करता था और फिर उसी पाउडर में अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से लाए गए केमिकल को मिलाकर उसे अमोनियम नाइट्रेट में बदल देता था। इस वक्त हम उसी दुकान के बाहर खड़े हैं जहां से जो ग्राइंडर मशीन है उसको लाया गया था और उसके बाद यहां से ले जाया गया था। ये देखिए कपड़े की दुकान है और इसी के अंदर जो फुटेज है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अंदर जो मशीन थी, ग्राइंडर मशीन थी, उसको यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद यहीं से जो मशीन है उसको फिर जो एजेंसियां हैं वो लेके गई थी। यहाँ पर बाकायदा शब्बीर को बुलाया गया था। शब्बीर जो कि कैब ड्राइवर है, जिसको मशीन दी गई थी और उसके बाद शब्बीर जो है उसी ने इस मशीन को जो है वो अपने पास रखा था। बताया जा रहा है कि जो मुजम्मिल है उसने शब्बीर को वो दिया था मशीन और उसके बाद अब जो है यहाँ पर जो लगातार जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कौन कौन वो लोग थे। अच्छा भाई साहब, आपके दुकान में रखा गया था, कुछ बताएंगे? कुछ बता दीजिए बस, क्या हुआ था एग्जैक्टली आपके साथ? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो बताइए ये क्या था बस वही। क्या हुआ था, कैसे टीम आई थी, कौन टीम आई थी? एक अफसर आए थे, वो सरदार जी, उसने यहाँ पर तो वो रखती थी मशीन ला के और मुझे बाहर भेज दिया था कि भाई तुम बाहर बैठो। फिर वो ले गए उस मशीन को और मुझे चाबी दे गए, अब तुम जाओ। कितनी मशीन थी टोटल? एक थी वो चक्की मशीन और एक स्टेबलाइजर थी उसके साथ। और ये किसको बुलाया था यहाँ पूछताछ करने के लिए? शब्बीर को बुलाया था। शब्बीर कैब ड्राइवर है आप ही के गाँव का? मुझे नहीं पता शब्बीर के बारे में, मैं तो दूसरे गांव से हूँ, टीकरी खेड़ा गाँव। ठीक है, तो देखिए ये आप बता रहे हैं ये दुकानदार हैं और यही वो दुकान है जहां पर उस मशीन को लाया गया था, दुकान में मशीन को रखा गया था। फिलहाल एजेंसियों ने उस मशीन को कब्जे में ले लिया है, उसकी लगातार जो जांच है वो की जा रही है। शब्बीर के इन्वॉल्वमेंट की जो जांच है वो की जा रही है और जो मुजम्मिल है उससे भी लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली आतंकी धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, सफेद कोट वाले आतंकियों के चेहरे और उनकी साजिश बेनकाब होती जा रही है। एक एक आतंकी किरदार से जुड़े खुलासे पूरे देश को खबरदार करने वाला है। एनआईए की जांच में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। ग्राइंडर के साथ साथ आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से 200 वीडियो बरामद हुए हैं, जिसमें टेरर डॉक्टर मॉड्यूल के हमास पैटर्न का लिंक मिला है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी साजिश के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल करने का प्लान था। गाजा के अल शिफा की तरह अस्पतालों में हथियारों का गोदाम बनाया जा रहा था। मौलवी इरफान बतौर टेरर रिक्रूटर डॉक्टर आतंकियों का दस्ता तैयार करने में लगा था। डॉक्टर शाहीन फंडिंग और ब्रेन वॉश के काम को अंजाम दे रही थी। आतंकियों के बैंक खातों से 7 साल में 40 करोड़ से अधिक की संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले। इतना ही नहीं, ये पैसे छोटे छोटे अमाउंट में आए और गए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा मिक्सर ग्राइंडर को लेकर हुआ है। जिस ग्राइंडर का इस्तेमाल आटा और मसाला पीसने के लिए होता है, उसी ग्राइंडर में आतंकी मुजम्मिल बारूद पीस रहा था, बड़े धमाके की तैयारी कर रहा था और ये सब अल फलाह यूनिवर्सिटी से काफी करीब हो रहा था। डॉक्टर के भेष में आतंकवादी मुजम्मिल के हाथों में बम बनाने की जिम्मेदारी थी। एनआईए की टीम जब फरीदाबाद के धौज गांव पहुंची तो उसके हाथ एक आटा चक्की लगी। ये वही धौज गांव है जहां आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल किराए पर रहता था और ये वही चक्की है जिसे आतंकी मुजम्मिल विस्फोटक पीसता था।
पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बॉयज कैंपस की है और यहीं पे कमरा नंबर 15 में मुजम्मिल जो है वो उस यूरिया को पीसने के लिए वो ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करता था। वो तमाम मशीन धातुओं को पिघालने के लिए भी एक मशीन जो है वो लेके आया था और यहीं पे उन मशीनों की सहायता से वो यूरिया और जो ग्राइंडर थे उनको इस्तेमाल करके उसको पीसने की कोशिश करता था। इसके बाद यही यूनिवर्सिटी कैंपस से ही लैब से कुछ जो केमिकल्स हैं उनको वो यहाँ से ले जाता था और उसके बाद उसका काम इस्तेमाल जो है वो विस्फोटक बनाने में करता था। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर शाबीर नाम के कैब ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल कैब ड्राइवर शबीर के घर ये मशीन लेकर आया था और कहा था कि वो ग्राइंडर को उसकी बहन की शादी के लिए गिफ्ट देने के लिए लाया है। बाद में इस मशीन को वो धौज ले गया। अब तक की जांच में ये साफ हो गया है कि मुजम्मिल आतंकी मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक के प्रोडक्शन और स्टोरेज का इंतजाम किया करता था। इस पूरे मॉड्यूल का सबसे अहम किरदार डॉक्टर मुजम्मिल, जिसका काम था रेडिकलाइज करना। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट जो थे वो डॉक्टर मुजम्मिल के निशाने पर थे। डॉक्टर मुजम्मिल का काम न सिर्फ रेडिकलाइज करना था बल्कि उसका काम था विस्फोटक का ट्रांसपोर्टेशन करना, साथ ही साथ विस्फोटक को एक सही और सुरक्षित जगह पर रखना। आतंकी मुजम्मिल के ग्राउंड जीरो यानी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टर्स से एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। इन दोनों डॉक्टर्स के नाम जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों टेरर मॉड्यूल के आतंकियों के संपर्क में थे। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगा रही है कि इनका आतंकी मॉड्यूल से क्या संबंध था। क्या इनके भी मौलवी इरफान से कनेक्शन है? क्योंकि जम्मू के शोपिया का रहने वाला मौलवी इरफान के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ाव के तार पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। मौलवी इरफान से आतंकी डॉक्टर उमर के कनेक्शन की भी बात साफ हो गई है। इतना ही नहीं, एनआईए की पूछताछ में मौलवी इरफान ने AK-47 से जुड़े राज भी उगले हैं। मौलवी इरफान ने कबूला है कि डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर AK-47 लेकर उसके पास पहुंचे थे। अक्टूबर 2023 में दोनों मस्जिद अली में इरफान के पास आए, फिर AK-47 के बैरल को साफ करके चले गए। नवंबर 2023 में फिर डॉक्टर अदील AK-47 लेकर आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी डॉक्टर दोस्त डॉक्टर शाहीन भी पहुंची। जाते समय उन्होंने AK-47 मौलवी इरफान के पास छोड़ दिया। फिर अगले दिन उन्होंने हथियार वापस लिए। अगले दिन डॉक्टर अदील फिर आया और AK-47 उठाकर ले गया। इतना ही नहीं, जो खुलासे हो रहे हैं उससे साफ हो गया है कि इस टेरर मॉड्यूल में मैडम सर्जन के नाम से पुकारी जाने वाली डॉक्टर शाहीन लेडी आतंकियों की टीम बनाना चाहती थी। उसने कुछ लड़कियों की लिस्ट बनाई थी जिसका जिक्र उसकी डायरी में मिला है। इसके अलावा किसको कितने पैसे की मदद करनी है इसका फैसला भी डॉक्टर शाहीन और उमर मिलकर ही करते थे। शाहीन लड़कियों की टीम बनाने में कामयाब नहीं हुई और उसने टीम बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर मुजम्मिल को सौंपी, जो पहले से ही ग्राइंडर के जरिए विस्फोटक तैयार कर रहा था। पुलवामा से सुहेल साहिल, फरीदाबाद से अभिषेक राज और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।